आप मकान दुकान सब करके जाओगे तो क्या कहोगे? वो कहेंगे वाह कोई बात नहीं, ये तो आई है मिली है, भोगो उपभोग करो। लेकिन ये सौंपने के पहले अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसी सौगात दे करके जाओ जिससे उसकी अपने जैनत्व होने का गौरव हो, जिसे अपने जैनत्व का परिचय हो, जिन्हें अपने गुरु का परिचय हो, जिन्हें अपने प्रभु अपने देव का परिचय हो। ये जिनालय बनाने का उद्देश्य, जैसे कि आज ये जिनालय बहुत प्राचीन है, हमें नहीं पता कि किसने बनाया होगा, है ना, लेकिन जिनने बनाया हो उनने तुम्हें बता तो दिया कि ये जिनालय अजितनाथ भगवान का अहमदाबाद का सबसे प्राचीन जिनालय है। पहले यहाँ पर ज़्यादा, आज बड़े बड़े कॉलोनी में बन गए। हम देख रहे थे कल महाराज, जितने भी ये चांदोड़िया वगैरह में गए ना, जितने भी सुकमाल लगा राणेप और इस साइड, सब सायपुर में ही रहते थे, यहीं आकर के बसे और यहाँ से जाकर के धीरे 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 काम धंधा पैसा कमाया और धीरे धीरे जाकर के कहाँ पहुँच गए? अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कॉलोनिया में, वहाँ पहुँच करके अपना अपना घर बन गया। लेकिन इतना है, ये जिनालय जहाँ से हमने अपनी जीवन की शुरुआत की हो, उस जिनालय को हमेशा याद रखना चाहिए कि शुरुआत हमने यहाँ से की है। मैं जब आया था, मैं यहीं पर बैठ करके भगवान की आराधना करते हुए उनका नाम लेते लेते अपना काम करता गया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ भगवान आपकी ही कृपा के फल के से हूँ। ऐसा भव्य हमेशा यही मानता है। लेकिन जो रहते हैं, कई लोग आकर कहते हैं भगवान क्या करेंगे, जो कुछ किया तो मैंने ही किया। बंधु, ये धारणा हमारी गलत है। मैं मानता हूं कि हमारे भगवान किसी के कुछ करता धरता नहीं है, देने वाले नहीं है, और हमारे भीतरागी जो देने लेने वाला हो वो भीतरागी कैसे हो सकता है? भीतरागी हो ही नहीं सकता। भीतरागी तो वह होता है ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना हर्ष है, ना विषाद है। तो आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो भी उनको कोई खेद खिन्नता नहीं है। आचार्य श्री के पास हम जब भी देखते थे, आचार्य श्री कभी भी किसी के प्रति जब आते हैं, कोई आ गया, अच्छा आचार्य श्री वो आए, ठीक है, आशीर्वाद है। आचार्य श्री वो आने वाले थे, नहीं आए, क्या बात है भैया, उनको बहुत सारे काम हैं, अपने पास काम कितना है? अपना काम है आत्मा आराम से शांति से बैठो, आत्म कल्याण की भावना भाव। गृहस्थों के पास के बारे में उनके काम की गिनती करने जाओगे तो उनके कामों का कोई अंत नहीं। एक और आज आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा प्रसंग, जब हम लोगों को दीक्षा हुई थी तो ये बताओ मुनिराज कितने परिसर सहन करते हैं, है ना? तो मुनिराज कितने परिसर सहन करते हैं? हम लोगों से पूछा, ये बताओ तुम कितने परिसर सहन करते हो? तो बोले कि 22 परिसर जय करते हैं। साधु के पास अगर एक साथ कम से कम अगर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो 19 परिसर से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना? इतने परिसर होते हैं, मात्र 22 परिसर होते हैं। कितने परिसर होते हैं साधु को? लेकिन ये ध्यान रखो, तुम 22 परिसर सहन करके कर्म की निर्जरा कर लेते हो। क्या करते हैं हो? साधु जो 22 परिसर सहन करके क्या करता है? कर्म की निर्जरा, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे अब आप कहो सर्दी गर्मी सहन करते हुए, आप भी गर्मी सहन करते हो, महाराज भी गर्मी सहन करते हैं, पर अंतर इतना है कि आपकी गर्मी सहन करने में कर्म का बंद होता है, क्योंकि आपको इंतजार होता है कि कहीं एसी मिल जाता, पंखा मिल जाता, ठंडक मिल जाती, आप उसकी ओर भागा करते हो। लेकिन साधु भी गर्मी सहन करता है, पर भी कभी सर्दी एसी पंखा की कामना नहीं करता। उसका परिचय जय माना जाता है, उसकी कर्म निर्जरा होती है और तुम्हारा कर्म का
बंद होता है। तो आदर्शी कहते थे ये बताओ तुम्हारे 22 परिसर हैं, इन लोगों से पूछो इनके कितने परिसर हैं। गृहस्थों के कितने परिसर होते, गिनती है? तुम लोगों को विकल्पों का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। तो आदर्शी एक शब्द दिया, इनके पास परिसरों की परिषद होती है। क्या होती है? परिसरों की परिषद यानी समूह। इनका कोई अंत नहीं, इनकी गिनती नहीं है, 22 नहीं है, 22,000 भी हो सकते हैं, 22 लाख भी हो सकते हैं। इनके विकल्प इतने हैं, इनका कोई रास्ता, क्योंकि असंयम के मार्ग पर चलने वाले के लिए कोई संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन संयम के मार्ग पर चलने वाले के लिए तो 22 परिसर ही होते हैं। इसलिए भाई अपने परिसरों को कम करना हो तो परिषद से निकल के बाहर आ जाओ, आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो, अपना जीवन धन्य कर लो। क्योंकि असंयम के जीवन जीने वालों को कभी आत्म शांति का अनुभव नहीं होता। आत्म शांति का अनुभव चाहते हो तो हमेशा संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यही हमारे गुरुओं का कहना है, यही हमारे गुरुओं का उपदेश है। और जो ऐसे गुरुओं के बताए हुए मार्ग के पर चलता है, नियम से एक दिन वह मंजिल अवश्य पाता है। और मंजिल पाना है, मंजिल पाने के रास्ते पर हमें चलना है, तो एक ही काम करना होगा कि हम ऐसे गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलते चलें। आज यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान की चरण पादुका को स्थापना करने का ये वेदिका पर शुद्धिकरण हो गया है। अब उस पर चरण स्थापिका करना है। पंडित श्री ओसमत जी का परिवार ने पिछली बार जब यहाँ विधान हुआ था, उन्होंने वेदिका निर्माण और चरण पादुका स्थापना करने का पुनर्जन किया है। आज वो कार्य उनके द्वारा संपादित किया जा रहा है। अभी चरण पादुका स्थापित होने के बाद प्रथम बार उन चरणों का अभिषेक होगा। क्या होगा? अभी स्थापित करेंगे। तो ये सौभाग्य आप लोगों को मिलने वाला है ना? ऐसा मत सोचना कि महाराज उनने कहे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो आप लोग अभी अपन सबसे पहले अभी मुहूर्त हो गया है, ठीक 9:55 से लेकर के 10:05 तक के बीच में अपन को ये चरण स्थापिका करना है। इसलिए सबको अपन अच्छी से भक्ति के साथ सभी एक साथ करते हुए ये 10 मिनट के बीच में अपना ये चरण स्थापिका का करने का समय आ गया। इतना ही कहते विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो हरिहन्ताय। नमो सिद्धाय। नमो आयर्याय। नमो वज्राय। नमो लोये सव्यसाहोर। चलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवामूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि राजों की नमस्कार।
बात ज्ञान की है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। कल हमने एक बहुत अच्छी दर्शन स्तुति की पंक्ति की बात को लेकर के बात कही थी कि भाव विकट वन में कर्म मेरी ज्ञान धन मेरो हरियो सब इष्ट बोलो इष्ट होए अनिष्ट गति धरतो पुरो। कि जो हमारा ज्ञान रूपी वास्तविक धन है, जो हमारा स्वाभाविक धन है, आज हमारा वो स्वाभाविक धन किसके माध्यम से? तो व्यक्ति के कर्म के माध्यम से। हमारे कर्म रूपी बैरी सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। दुनिया में हम एक दूसरों से आपस में थोड़ी सी वैमनस्यता हो जाती है, वो शत्रुता, वो तो मात्र एक भोग की रहती है। यहाँ से तुम गए तो सब भूल जाते हैं कि कौन क्या था, चला गया, सब भूल जाते हैं, बैर भाव चला जाता है। लेकिन वो बैर भाव जो इस भाव में बांधा गया है, वो कर्म रूपी बैर भाव सत्ता में पड़ा रहता है। इसलिए भाव विकट वन में कर्म वैरी जो शब्द जो दिया गया है, ये बहुत बड़ा विशेष रूप से अपन सबको बहुत संकेत देता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो शत्रु है तुम्हारा अपना कर्म। कर्म से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है, जिसने हमारे क्या किया? ज्ञान रूपी धन को हर लिया। आज हमें ज्ञान धन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। एक बार किसी ने कहा है, लिखा भी है कि जिसके पास, आगम में भी ऐसा कहा है, सम्यक ज्ञान का दीपक हो वो अंधेरी रातों में भी प्रकाश का अनुभव कर सकता है। बाहर का अंधेरा उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक होता है व्यक्ति के अपने अज्ञान रूपी अंधकार। और वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना है तो कैसे दूर होगा? उसको दूर करने का क्या प्रयास हो सकता है? कैसा पुरुषार्थ हो सकता है? ये हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान इस पंचम काल में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति अगर है तो दूसरों के माध्यम से कम व्यक्ति अपने माध्यम से दुखी ज्यादा है। वो उसका मुख्य कारण है उसका अपना अज्ञान। उसमें मुख्य कारण अज्ञानता। देखो, एक ज्ञानावरणी कर्म की वजह से अज्ञान होता है ना? एक औदिक भाव के निमित्त से कर्म का उदय से अज्ञान होता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हमारे अंदर जो जानने की क्षमता होती है, जैसे मैंने कुछ पढ़ करके जो हमारी समझ में आ गया, समझ लेना ज्ञानावरणी कर्म का 6 था, तो समझ में आ गया। और समझ में नहीं आ रहा है, समझ लेना मेरे अभी ज्ञानावरणी कर्म का 6 नहीं है। लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लिखा हुआ है, फिर भी उसको समझने में हमारी अभी चेष्टा नहीं हो पा रही है। इसको बोलते हैं ज्ञानावरणी कर्म का 6 का अभाव। जब ज्ञानावरणी कर्म के 6 का अभाव हमारे ऊपर होता है तो हम सामने लिखी हुई, सुनी हुई, किसी के द्वारा कही हुई बातों को समझ नहीं पाते। और
जैसे ही संयोग हो जाता है, एक संकेत मिलते ही संकेत में ही वो समझ जाता है। इशारा कि देखो तत्वार सूत्र की ये पंक्ति को पढ़ो, उसको पूरा का पूरा याद आ जाएगा कि तत्वार सूत्र की ये पंक्ति में ये लिखा हुआ है, ये सूत्र में ये लिखा हुआ है, ये सूत्र में ये कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है तो उसका क्षेपसम का, जैसे अपन ने पढ़ा दर्शन स्तुति पढ़ते ही भव विकट मद में कर्म बेरी, हमने जैसे ही पढ़ा वो हमारे दिमाग के उपयोग के विषय बना, उपयोग का विषय बना, तो हमें वो समझ में आएगा कि मेरा अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो कौन है? मेरा अपना अज्ञान, मेरा अपना कर्म। करना क्या चाहिए? कर्म को समझना चाहिए कि दूसरों को समझना चाहिए? आज ये हो रहा है इस कलिकाल में, हम दूसरों को शत्रुता बना करके जीवन जीने लगते हैं, और जीवन जीते हैं दूसरों को शत्रु बना करके, तो उसका परिणाम ये है कि हम बैर भाव दूसरों से बना लेते हैं, जबकि बैर भाव का सबसे बड़ा संबंध तुम्हारे अपने कर्म से है। एक बार किसी ने पूछा, ये बताओ कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर एक भाव नहीं, कितने भाव तक? 10 भाव तक बैर भाव रखा। कितने भाव तक? 10 भाव तक। बैर भाव रखने वाले की हार हुई कि बैर भाव को सहन करने वाले की जीत हुई? पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया, लेकिन उसने अपना कर्म का उदय समझ करके भोगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, ये अलग है। पार्श्वनाथ के जीव ने जाकर के अपने ऊपर आक्रमण किया, फल किसने भोगा? कष्ट किसने झेले? तो महाराज जी पार्श्वनाथ के जीव पर उसने उपसर्ग किया, इतना कष्ट दिया, भगवान को कष्ट तो गया होगा। उस जीव को हाथी की पर्याय में गया तो सर्प बन करके उसने डसा, मुनि महाराज की पर्याय में आया, भील भर करके उनके ऊपर उपसर्ग किया, और भी कई ऐसी पर्यायों का उल्लेख मिलता है कि हर भाव में जाकर के कमठ के जीव ने पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर क्या किया? उत्सर्ग किया। लेकिन उसने सहन करते हुए अपने कर्म के उदय को मान करके सहन किया, और इसने अपने कर्म के उदय में आकर के उनके ऊपर आक्रमण किया। ये प्रहार करता गया, वो प्रहार सहन करते रहे। आखिरकार करते करते देखो एक ज्ञानी बनकर के सहन करता रहा, और एक अज्ञानी बनकर के प्रहार करता रहा, लेकिन हार ज्ञानी की हुई कि अज्ञानी की? लोगों की धारणा होते, अपन में क्या होते हैं कि हर सामने वाले के ऊपर बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं। अरे ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, मालूम है मेरी गलती नहीं है, फिर भी ये सामने वाला मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने ऐसा किया नहीं, मेरे अंदर ऐसा भाव था ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?